What stops you from moving forward is your fears। और एक ही तरीका है इन fears को अपनी जिंदगी से निकालने का, इनको फेस करना है, इनको फेस करना है कॉन्फिडेंस के साथ। अब कई लोग कहते हैं सर मुझे फियर है शेयर मार्केट में पैसा डालने का, हाउ डू आई फेस इट। मैं पैसा मेरा लॉस हो गया तो मेरे पास तो लिमिटेड मनी है, लिमिटेड सेविंग है, 25,000 रुपए की सेविंग है सर पिछले एक साल में, मुझे उससे डर लगता है और मैं डालना भी चाहता हूं, मैं कैसे करूं। दोस्तों कई लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं और ये सवाल है कि व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। कई लोग इसके अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है मेरा कॉन्फिडेंस, कोई कहता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई कहता है मेरा बॉस, कोई कहता है मेरी बीवी। दोस्तों व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इज जनरली आवर ओन फियर्स। अपना खुद का डर है जो आपको और मुझे आगे बढ़ने से रोकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, अनसर्टेनिटीज से लोगों को डर लगता है। लोग एक सुरक्षा के कवच में रहना चाहते हैं, लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर इस कंफर्ट जोन से बाहर गए तो अननोन टेरिटरी है, आपको पता नहीं है कि क्या होगा। कई लोग तो कहते हैं नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। माय डियर फ्रेंड, हियर आई वुड लाइक टू से वन थिंग। Known devil is better, I understand that, but only in some cases। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, अपने फियर्स को कॉन्कर करना पड़ेगा। मेरे एक गुरु हैं जो कहते हैं हमेशा फियर एक उस कुत्ते की तरह है जिससे अगर आप डरे, जैसे मान लीजिए वो हमेशा एक उदाहरण देते थे कि मान लीजिए आप एक गली के अंदर गए और गली में एक खूंखार कुत्ता बैठा हुआ है और आप उस कुत्ते के देख के रुक गए। जैसे ही आप उस कुत्ते को देख के रुक गए, कुत्ता खड़ा होगा। अब आप एक कदम पीछे लेंगे, कुत्ता एक कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा और बोलेगा ग्रर। अब आप 2-3 कदम पीछे लेंगे, कुत्ता आपकी तरफ 2-3 कदम चलेगा और अगर आप भागने लगे तो वो कुत्ता आपको चेज करने लगेगा। फियर भी उसी की तरह है। फियर इज जस्ट लाइक द डॉग कि अगर आप उससे डर गए तो वो डर के खड़ा हो जाएगा। अगर आपने 2 कदम पीछे लिया तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और अगर आप उससे भागने की कोशिश करते रहे तो वो आपके पीछे 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 भागता रहेगा। बट देयर इज अनदर सिचुएशन। इफ देयर इज अ डॉग, यू डोंट स्टॉप, यू मूव टुवर्ड्स इट। ही माइट go one step back, he might stand up and he might go one step back। आप उसकी तरफ जोश के साथ जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, वो 2 कदम पीछे हो जाएगा और हो सकता है कि आप उसके पीछे भागने लगे और वो आगे आगे भागने लगे। बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस। जंगली जानवर भी डरते हैं उस इंसान से जो कॉन्फिडेंट इंसान है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हर केस में नहीं है, पागल कुत्ते के सामने ये ट्राई मत करना। दिस इज जस्ट एन एनालॉजी माय डियर फ्रेंड्स। बट डर उसी कुत्ते की तरह है। अगर आप डर की तरफ भागोगे तो डर आपसे डर के भाग जाएगा, लेकिन आप अगर डर से डर के भागे तो डर आपके पीछे पीछे भागता रहेगा। सो मैं एक ही चीज कहूंगा, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इज योर फियर्स। और एक ही तरीका है इन फियर्स को अपनी जिंदगी से निकालने का, इनको फेस करना है, इनको फेस करना है कॉन्फिडेंस के साथ। अब कई लोग कहते हैं सर मुझे फियर है शेयर मार्केट में पैसा डालने का, हाउ डू आई फेस इट। मैं पैसा मेरा लॉस हो गया तो मेरे पास तो लिमिटेड मनी है, लिमिटेड सेविंग है, 25,000 रुपए की सेविंग है सर पिछले एक साल में, मुझे उससे डर लगता है और मैं डालना भी चाहता हूं, मैं कैसे करूं। मैं कहता हूं देखिए, हर बार कोई जरूरी नहीं है कि आपको जिस चीज का डायरेक्ट डर है वो ही डायरेक्ट करे। पहले आपको यह विश्वास दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि जिस जिस चीज से डर लगता है वो चीज खतरनाक ही होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहले उन डरों को फेस कीजिए जो आपके जेन्युइन डर है, जहां पे पैसा या समय खोने का आपको शायद बहुत ज्यादा डर नहीं है। Okay? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं जानता हूं कि बिजनेस में 10 लाख 20 लाख की रिस्क लेने में आपको डर लगता है कि हो सकता है 10-20 लाख चले गए तो आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है, EMI आ सकता है, ब्याज देना पड़ सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड। बट क्या आप 10 दिन का समय निकाल के एक लेह लद्दाख की एडवेंचर ट्रिप पे जा सकते हैं बाइक पे? हजारों लोग जा रहे हैं, आप भी जा सकते हैं। ऑलराइट, क्या आप स्कूबा डाइविंग के लिए जा सकते हैं? क्या आप स्काई डाइविंग के लिए जा सकते हैं? क्या आप बंजी जंपिंग के लिए जा सकते हैं? अब आप ये मत कहिए कि यहां पे भी 10 लाख रुपए लगने वाला है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें जिनसे आपको डर लगता है, ट्राई देम, जिनसे कि आपको आपका दिल खुलेगा, जिनसे कि आपको समझ में आएगा कि रिस्क लेने की ताकत क्या है।
दोस्तों मेरे साथ एक ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जुड़ा, मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को कोच करता हूँ। एक 15-20 लोगों का ग्रुप जुड़ा और एक दिन हम वैसे ही बात कर रहे थे कि यार जिन जिन चीज़ों से डर लगता है उनको फेस करते हैं और जिन जिन चीज़ों को करने की इच्छा है वो भी कर लेते हैं। तो कई लोगों को मैंने पूछा कि आपने कितनी बार ऐसा किया कि आप 1 महीने की छुट्टी ले पाए अपने बिजनेस में, एंड सब लोगों ने कहा नहीं नहीं सर 1 महीने की छुट्टी, सर बिजनेस बंद हो जाएगा, कभी 3 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं दी। मैंने कहा आपका असाइनमेंट है, आपको 20 दिन की छुट्टी लेनी है। और उनको छुट्टी लेने से डर लगता था। मैंने 2-3 महीने कन्विंसिंग किया, मोमेंटम बनाया कि एक को कन्विंस करते, दूसरा मना करता, फिर दूसरे को कन्विंस करते, कभी वो तैयार हो जाता तो उसकी बीवी मना करती, एंड हम लोगों ने प्लान बनाया लेह लद्दाख जाने का। बाइक्स के ऊपर 27 लोग तैयार हो गए। 27 लोग, हम 15 से 18 दिन शायद लेह लद्दाख में थे। हम लोग जाके वापस आए, सब लोगों ने कहा हुर्रे मजा आ गया। एंड दोस्तों सरप्राइजिंग, पता है सबका बिजनेस बढ़ गया। छुट्टी लेने से सबका बिजनेस बढ़ गया। इन लोगों से आने के बाद मैंने पूछा क्या 15 दिन की छुट्टी उतनी स्केरी थी जितनी आप सोच रहे थे? और इन सब ने कहा नहीं नहीं सर ये तो बड़ा एक्साइटिंग था और बिजनेस भी बढ़ गया ऑन टॉप ऑफ इट। वाओ, अब ये बिजनेस में डिसीजंस लेने लगे और बोल्डली। इनको छुट्टी लेने से डर लगता था, इनको लेह लद्दाख बाइक पे जाने से डर लगता था, इनको वो कोल्ड आइसी माउंटेन्स को फेस करने में डर लगता था, इनको उस टेरेन पे अकेले जाने में डर लगता था। दोस्तों इनको जिस जिस चीज से डर लगता था वो सारी चीजें इन्होंने इस 15-20 दिन के ट्रिप में इन्होंने फेस कर ली। और जब वो वापस आए तो और कॉन्फिडेंट होके आए, इनकी डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी हो गई, इनका शार्पनेस बढ़ गया, इनका खुशी का लेवल बहुत बढ़ गया, ये बिल्कुल मेंटली फ्रेश हो गए, इनका अपने बिजनेस को देखने का नजरिया बदल गया। इन्होंने एक डर को फेस किया और उस डर को फेस करने के कारण इतनी चीजें बदल गई। एंड पता है आपको, अब ये ग्रुप हर साल कोई ना कोई छुट्टी लेता है। नेक्स्ट ईयर ये लोग गए स्कूबा डाइविंग के लिए, नेक्स्ट ईयर मैं इनको लेके गया स्काई डाइविंग के लिए, अभी इस साल ये लोग कुछ और नया सोच रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जब आप फेस करते हो अपने फियर को तो फियर आपसे दूर भाग जाता है और आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। सो आज के वीडियो का सिंपल एक ही मैसेज है आपके लिए। कौन सी चीज से डर रहे हो उसके बारे में लिखो, क्यों डर रहे हो वो लिखिए, क्या सबसे बुरा क्या होने वाला है, व्हाट वर्स्ट विल हैपन। यार कम ऑन, क्या हो जाएगा। मैंने भी इन लोगों को यही बोला कि अगर आप 30 दिन चले गए तो क्या हो जाएगा, व्हाट वर्स्ट विल हैपन। 5 लाख का नुकसान, 2 लाख का नुकसान, 3 लाख का नुकसान, क्या वो श्योरिटी है, क्या वो 100% गारंटी है कि ये वर्स्ट होके ही रहेगा? नो दोस्तों, लेके देखिए यार, जिंदगी एक ही बार मिली है, कल क्या पता हो ना हो, आज जी लो यार। लेट्स फेस योर फियर्स, क्योंकि फियर्स को भगाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। फियर्स तो तभी भागेंगे जब आप उनको फेस करेंगे। एम आई राइट? मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग का फियर था, मैंने फेस किया और टुडे आई एम अ स्पीकर, अ प्रोफेशनल स्पीकर माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स हाउ इट इज। जो जो चीज से डर लगता है उसको फेस कर लीजिए एंड ऑटोमेटिकली वो डर आपसे दूर भाग जाएगा। आज के वीडियो का यही मैसेज है। शेयर कीजिए इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ जिसको आपको लगता है कि डर होगा, और हर इंसान के माइंड में होता है कोई ना कोई डर। शायद ये किसी एक आदमी का भी डर भगा दे तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करना मेरे लिए सफल हो जाएगा। दोस्तों ये 300 दिन का सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। अगर एक भी आदमी का डर निकल गया और वो अंबानी बन गया, तो एक भी आदमी का डर निकल गया और वो शाहरुख खान बन गया, तो एक भी आदमी का डर निकल गया और वो सचिन तेंदुलकर बन गया, तो एक भी आदमी का डर निकल गया और वो बन गया मान लीजिए इलोन मस्क। यू नेवर नो क्या पोटेंशियल है। एक डर आदमी को रोक के रखता है, डर एक कैद करके रखता है। वो पिंजरा टूटने के बाद इंसान शायद बहुत ऊपर उड़ सकता है। दोस्तों शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन पे, नोटिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक करना मत भूलिए, बिकॉज इसके कारण आपको हर रोज़ जो भी वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे बिना किसी कॉन्शियस रिमाइंडर के आपको रिमाइंडर आ जाएगा। एम आई राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हमसे जुड़ने के लिए भी तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू।